गांव की अंतिम सीमा के पीछे वह घना जंगल था जिसे लोग भूल भुलैया कहते थे। ओजस्वी ने अपनी पीठ पर झोला टांगा और उस सीमा रेखा को लांघ दिया। मिट्टी पर उसके कदम पड़ते ही एक अजीब सी गूंज पैदा हुई जो जंगल की गहरी खामोशी को और अधिक भारी बना रही थी। जैसे ही वह पेड़ों के झुंड के भीतर पहुंची, हवा में मौजूद नमी अचानक ठंडी हो गई। तापमान में गिरावट के साथ ही आसपास की टहनियां आपस में टकराने लगीं, जैसे कोई अदृश्य फुसफुसाहट उसके कानों के पास मंडरा रही हो। ओजस्वी रुकी, उसने अपने चारों ओर देखा। तभी एक नीली तितली उसके चेहरे के बिल्कुल करीब आकर हवा में स्थिर हो गई। ओजस्वी ने बिना एक पल गंवाए उसका पीछा करना शुरू कर दिया। वह घनी झाड़ियों के बीच से रास्ता बनाती हुई आगे बढ़ी। कांटों ने उसके रास्ते को रोकने की कोशिश की, पर वह झुककर और संभलकर आगे बढ़ती रही। 1 घंटे की निरंतर पैदल यात्रा के बाद ओजस्वी एक खुले स्थान पर रुकी। यहाँ 3 अलग अलग रास्ते एक साथ मिलते थे। बीचों बीच एक पुराना पत्थर का खंभा खड़ा था जिस पर प्राचीन अक्षर खुदे हुए थे। तभी जंगल के सन्नाटे को चीरती हुई एक भारी गूंज सुनाई दी, सही रास्ता चुनो, गलत रास्ता तुम्हें हमेशा के लिए मिटा देगा। ओजस्वी ने पहले रास्ते को देखा जो रंग बिरंगे फूलों से ढका था और देखने में अत्यंत मोहक लग रहा था। उसने दूसरा रास्ता परखा जो चौड़ा था और जिस पर चलना बहुत आसान प्रतीत होता था। लेकिन ओजस्वी की नजरें तीसरे रास्ते पर जाकर टिक गईं। वह रास्ता संकरा था, नुकीले पत्थरों से भरा हुआ था और सीधे घने अंधेरे में विलीन हो रहा था। उसने अपनी मशाल जलाई, उसकी लौ ने पास की नमी को वाष्पित कर दिया। उसने बिना पीछे मुड़े उस कठिन और अंधेरे रास्ते पर अपना पहला कदम रख दिया। वह जानती थी कि आसान रास्तों के प्रलोभन में पड़ना उसकी यात्रा का अंत हो सकता है। उसने मशाल को मजबूती से थामा और अंधेरे की गहराई में आगे बढ़ गई। मशाल की लौ उस संकरे रास्ते की दीवारों पर नाच रही थी। ओजस्वी जैसे ही अंधेरे के केंद्र में पहुंची, मशाल की रोशनी एक झटके के साथ कांपने लगी। दीवार पर उसकी अपनी परछाई अचानक फैलने लगी। वह साधारण आकार से बढ़कर एक विशाल, डरावनी आकृति में तब्दील हो गई। परछाई के हाथ दीवार पर लंबे और टेढ़े दिखाई देने लगे, जो ओजस्वी की हर हरकत की नकल कर रहे थे। तभी उस अंधेरे से एक भारी और गूंजती हुई आवाज निकली, तुम एक छोटी सी लड़की हो, तुम यहाँ नहीं टिक सकती। ओजस्वी रुक गई। उसके दिल की धड़कनें उसके कानों में साफ सुनाई देने लगीं। पसीने की बूंदें उसकी कनपटी से होकर नीचे गिरने लगीं। उसने मशाल को कसकर पकड़ा, उसकी उंगलियां सफेद पड़ गईं। परछाई अब दीवार से बाहर निकलती हुई प्रतीत हो रही थी, जो उसके चारों ओर के घेरे को और छोटा कर रही थी। ओजस्वी के हाथ कांपने लगे, मशाल की रोशनी डगमगाने लगी। अंधेरा अब और भी घना हो गया था, जैसे वह उसे निगलने के लिए आगे बढ़ रहा हो। वह अपनी सांसें थामे हुए उस विशाल आकृति को घूरती रही। तनाव इतना बढ़ गया था कि हवा का दबाव भी उसे भारी महसूस होने लगा। ओजस्वी ने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं। उसके भीतर का डर अब एक ठंडी लहर की तरह दौड़ रहा था, लेकिन उसने अपने पैरों को जमीन में मजबूती से जमा लिया। उसने मशाल को अपने सीने के पास सटाया और पूरी ताकत जुटाकर चिल्लाई, मैं डरती हूँ, लेकिन मैं यहाँ से वापस नहीं जाऊंगी। उसकी आवाज उस संकरे रास्ते की दीवारों से टकराकर वापस गूंजी। जैसे ही ये शब्द हवा में घुले, वह विशाल काली परछाई कांपने लगी। वह आकृति अब स्थिर नहीं रही, बल्कि धुएं के गुबार की तरह बिखरने लगी। मशाल की लौ अचानक स्थिर हो गई और एक तीव्र सुनहरी चमक ने अंधेरे को चीर दिया। वह रोशनी इतनी तेज थी कि ओजस्वी को अपनी आंखें फिर से खोलनी पड़ी। काली दीवारें अब गायब हो चुकी थीं। मशाल की जरूरत खत्म हो गई थी, क्योंकि पूरा रास्ता एक दिव्य प्रकाश से जगमगा उठा था। वह भारी दबाव जो उसके सीने पर था, अचानक गायब हो गया। ओजस्वी ने एक गहरी सांस ली। उसकी पकड़ मशाल पर ढीली पड़ गई। उसके सामने का रास्ता अब अंधेरा नहीं, बल्कि एक सुनहरी चमक के साथ आगे की ओर खुल रहा था। वह डर जो कुछ पल पहले उसे जकड़े हुए था, अब पूरी तरह से हवा में विलीन हो चुका था। सुनहरी रोशनी के बीच वह संकरा रास्ता धीरे धीरे चौड़ा होने लगा। चारों ओर की कांटेदार झाड़ियां फूलों से लदे पौधों में बदल गईं। वह नीली तितली वापस आई और ओजस्वी के कंधे पर आकर बैठ गई। ओजस्वी ने चारों ओर देखा। वह डरावना जंगल अब एक शांत और सुगंधित उपवन बन चुका था। उसने मशाल को जमीन पर रख दिया और आगे बढ़ी। गांव की सीमा तक पहुंचते पहुंचते उसके कदम पहले से अधिक स्थिर थे। उसने गांव की चौखट पार की। उसके चेहरे पर अब कोई झिझक नहीं थी। वह जानती थी कि डर का सामना करना ही असली शक्ति है। उसने पीछे मुड़कर उस उपवन की ओर देखा, फिर सीधे अपने घर की ओर कदम बढ़ा दिए। उसकी यह यात्रा अब समाप्त हो चुकी थी।
लेकिन उसके भीतर का साहस अब एक नई पहचान बन चुका था।